अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। A7 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अनीस अहमद। आप देख रहे हैं A7 न्यूज़। हिंगोली शहर के पिंचनपुरा निवासी अब्दुल वहाब रज़ी, इनकी बेटी शेख मंतिशा ने एक किताब लिखी है जो फिलवक्त फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। इसी किताब के बारे में जानने के लिए हमने शेख मंतिशा से एक मुलाकात ली है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। उन्होंने अपने इस A7 न्यूज़ के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार किया है। आइए देखते हैं इस किताब के बारे में। मंतिशा, आपका इस A7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए। हमारा नाम शेख मंतिशा है और हमारी जो एज है वो 19 साल की है। हम अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने मतलब प्रीवियस ईयर्स में भी अपने नीट का जो है प्रिपरेशन किया है और अभी भी उसके लिए मेहनत चालू है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ पे बोल सके। और हमने जो बुक लिखा है जिसका नाम है टू द ऑनसेट ऑफ माई कॉग्निजेंस, वो बुक इंग्लिश में है लिखी हुई, लेकिन वो बुक लिखने के पीछे का अगर मकसद अगर आप पूछेंगे कि बुक लिखने के पीछे का मकसद क्या है, तो बुक लिखने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि जो हमारे 2 साल थे, मतलब जब 2 साल में जब हम बाहर थे तो हमने लाइफ में बहुत अलग अलग जैसे कि फेजेस से गो थ्रू किया। लाइक हमने अलग अलग स्टूडेंट्स को देखा। हमने देखा कि एक स्टूडेंट्स की लाइफ में जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ें होती है जो बोल नहीं पाते, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पेरेंट्स को नहीं बोल पाते या अपने टीचर्स को नहीं बोल पाते या खुद ही मतलब वो चीज़ों से स्ट्रगल करते। तो हमने जब हम बाहर थे तभी हमने ऐसे सोचा था कि जब एग्ज़ाम देंगे अपनी नीट की, उसके बाद कुछ तो ऐसा करना है जिससे लाइक हमारे जो एस्पिरेंट्स है या हमारे जो कलीग्स है, जो हमारे फ्रेंड्स है, उनको कुछ तो हेल्प हो हमारे लिखी हुई चीज़ से या इससे। तो तभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन मतलब ये जो आइडिया है वो ऐसे अराइज़ हुआ कि हम एक बुक लिखना। और बस हमने नीट का एग्ज़ाम देने के बाद फिर अपनी बुक लिखना चालू किए। तो एक 40 दिन के जो हमको वैकेशंस होते हैं नीट के एग्ज़ाम के बाद, तो वो 40 दिन में हमारी बुक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। बुक लिखने के बाद में अभी था कि उसको पब्लिश करना है, तो ऐसे कुछ आइडिया था नहीं बुक को पब्लिश करने का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बुक लिखा था। तो अब हमको खुद ही कॉल आया एक पब्लिकेशन हाउस से जिसका नाम था वॉलनट पब्लिकेशन। तो उन्होंने हमको बोला कि आपने जो बुक लिखा है तो उसका PDF वगैरह सेंड करो और हम इसको एनालाइज करेंगे और आपकी बुक को जो एक ISBN प्रोवाइड करके उसको एक वेल डिफाइंड जो है आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये अलग अलग प्रोसेस से गो थ्रू किया, मतलब तो फिर 1-1.5 महीना लगा बुक को लाइक पब्लिश होने के लिए। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले कुछ हमारी बुक पब्लिश हुई है। तो उसमें हमने हमारी बुक में बहुत अलग अलग फेजेस पे फोकस किया है। लाइक सबसे पहले किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो लर्निंग से होती है। मतलब हम कोई भी चीज़ जो है वो पहले सीखेंगे, तो चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। अभी हमको अच्छे से आने लगता है तो फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होता। फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद में कहीं ना कहीं मतलब जब हम ड्रीम्स देखने लगते, लाइक हमको और बड़ा कुछ करना है, अब हम ये चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, अब हमको इससे बड़ा कुछ करना है, तो ड्रीम्स जो है वो फिर 3rd फेज़ होगा। उसके बाद में एक फेज़ ऐसा भी आता है कि हम थक जाते हैं, लाइक एग्जॉशन वाली फेज़ बोलते हैं जिसको, कि फिर अब हमसे नहीं होता, हमको लगता है कि हम करते करते थक गए, अभी हमको थोड़ा आराम चाहिए। तो फिर 5th स्टेज आती है कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन मतलब कि एक ऐसी फेज़ जहाँ पे हम अपनी जो एनर्जी है देन कंफर्ट जोन मतलब जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते, मतलब और अच्छे से थोड़ा रिलैक्स करके फिर और एक नई शुरुआत कर सकते, लाइक इतनी कंफर्ट जोन वाली फेज़। उसके बाद में जो है सपोर्ट भी बहुत मैटर करता एक स्टूडेंट की लाइफ में। पेरेंट्स का सपोर्ट तो एक सुप्रीम सपोर्ट रहता जो हर स्टूडेंट को लगता कि होना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, जिसकी वजह से हम शायद इस काबिल बन सके कि हमने एक बुक लिखी। और अभी बेशक हम हमारी पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं उनकी सपोर्ट की वजह से, बट ऐसे भी लोग हैं जिनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, जो बहुत स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब लाइफ में हाँ सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है,
क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को और एक अच्छा मतलब क्या बोलेंगे ट्विस्ट हमारी ज़िंदगी में लेकर आता सपोर्ट किसी का। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं भी है तभी भी हम जो है सक्सीड हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, हम देखेंगे बहुत से लोगों के बारे में तो हमको पता चलेगा। बहुत से एग्जांपल्स है जो बिना किसी के सपोर्ट के खुद के बलबूते पर वो लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे। और फिर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी होती है कि अच्छी संगत चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी मतलब जो अभी हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी टीचिंग फैकल्टी चाहिए। नहीं, आपने जो लैंग्वेज ये की है मतलब वो इंग्लिश, हाँ तो मतलब कम तलब इल्म में इसको वो कर सकते हैं। दूसरे तलबा जो ज़्यादातर इंग्लिश से कम वाक़फ़ है उनके लिए अगर आप दूसरी ज़बान इस्तेमाल करते थे शायद, तो शायद ज़्यादा ये होता था। तो अभी मतलब बुक इंग्लिश में बुक लिखने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि जो हमने बुक जब लिखे तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि ये हम मतलब जो है स्टूडेंट की लाइफ पे फोकस करके लिख रहे हैं, मतलब स्पेशली। वैसे तो बुक सभी के लिए है, कोई बड़े भी इसको पढ़ सकते, छोटे भी इसको पढ़ सकते। लेकिन अभी आप अगर जो लोग जो इंग्लिश में नहीं इतना मतलब लाइक नहीं पढ़ सकते, अगर अपनी बुक को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इसमें हमने जो ज़िंदगी होती है, मतलब इंसान की ज़िंदगी जो होती है उसमें जो अलग अलग चढ़ उतार आते हैं, हाँ अलग अलग चढ़ उतार आते हैं, अलग अलग मुसीबतें आती हैं, और फिर उसके बाद में इंसान अपनी कामयाबी तक जब पहुंचता तो वो किन किन अलग अलग जो है क्या बोलेंगे उसको अलग अलग हाँ जो अलग अलग वो जो भी अपने लाइफ में ज़िंदगी में अलग अलग हाँ उससे गुजरा है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कामयाबी के बीच में आ सकती, या हमारे सीखने से लेके तो कामयाबी के बीच तक कौन सी चीज़ें आती है, हम कौन सी चीज़ें सीखते हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो हमको इस काबिल बनाती कि हम एक बुलंद कामयाबी या एक ऊंचे मकाम तक पहुंच सके। उन सारी चीज़ों पे हमने बुक में फोकस करें, अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग एक के बाद एक, मतलब जैसे कि पहले जैसे सीखना होता है किसी भी चीज़ का, उसके बाद में हिम्मत कहीं ना कहीं हमें बनती है, फिर हम सपने देखने लगते हैं, फिर उसके बाद में थकान भी आ जाती है कि अब बस अब बहुत हुआ, अब हम थक चुके, अब हमसे और नहीं हो सकता। एक ऐसा भी कहीं ना कहीं एक स्टेज आता लाइफ में कि अब इंसान को लगता है कि नहीं अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद में माँ बाप का जो सहारा होता है पीछे कि तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो मतलब जो हमको सपोर्ट करते वो वाली चीज़ें, फिर अच्छी संगत का होना, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी कामयाबी पे बहुत असर करती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने किताब में वो किया तस्वीर किया है। और इसके लिए आपको किसने सपोर्ट किया, मतलब किताब कितने दिन लगे आपको? किताब लिखने के लिए तो हमको 40 दिन का टाइम लगा। अच्छा, 40-30 1 महीना या 40 दिन ऐसे पकड़ के चलो, क्योंकि जब हमारी एग्ज़ाम हुई नीट की पिछले साल, अच्छा 5 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हुई, तो एक 40 दिन का हमको एक ब्रेक मिलता, वैकेशंस मिलते, वो 40 दिन में मतलब जो एडमिशन्स होते वो चलते, काउंसलिंग ये सारी चीज़ें चलती, तो ये 40 दिन हमको छुट्टियाँ थे। तो ये 40 दिन में हमने पहले से ही जब बुक लिखना का हमारे दिमाग में ख्याल आया था, हमने तभी से सोचे थे कि ये 40 दिन में जो भी नीट के एग्ज़ाम के बाद के होंगे उसमें हम हमारी बुक को मतलब लिखेंगे। कितने पेज है आपके इसमें? हमारी बुक में टोटल एक 60 पेजेस है, 60। अच्छा। हाँ ये बताओ, 60 पेज है आपके? 60 पेजेस है। तो लास्ट में आपने क्या उसके अंदर बयान दिया किताब के अंदर लास्ट में तो जो लास्ट पॉइंट है हमारी किताब का वो तो कामयाबी के बारे में ही है कि कामयाबी कैसे, मतलब हमारा पूरा क्या बोलेंगे उसको, एक पूरा हमारा डेडिकेशन मांगती, किस तरह से कामयाबी को हमको कितना मतलब फोकस रहना पड़ता, कितना हमको एक कामयाबी को हासिल करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता, फिर लास्ट में कामयाबी मिलती। तो ये जो लास्ट पेज है हमारी बुक का, इसमें हमने सक्सेस स्टोरीज लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसे बहुत से बड़े जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मतलब ऐसे बहुत है जो जिन्होंने बहुत कामयाबी मतलब बहुत स्ट्रगल करके कामयाबी हासिल किया। जैसे कि अब APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, उनकी कहानी भी पता होंगी। तो ये अलग अलग जो इनकी स्टोरीज़ हैं, देन ये सारी चीज़ें हैं लास्ट में सक्सेस स्टोरीज़। और एक लास्ट पॉइंट किताब पे ये था, इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, बस एक ड्राइंग के ज़रिए मतलब इसको लाइमलाइट में लेकर आए हम इस पॉइंट को कि क्या दर्शाता है वो? ये दर्शाता है कि अभी आजकल के ज़माने में जो हमारी आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, तो वो उनका मोबाइल से जो एडिक्शन है, मतलब कि मोबाइल के टूवर्ड्स उनका जो भी
मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो मोबाइल पे डालते हैं। अभी कैसा हो गया, मोबाइल के जो है वो अच्छे यूज़ भी होते हैं, बुरे यूज़ भी होते हैं, तो सभी को पता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल पे डालना मतलब भी ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो वीडियो लेक्चर्स दिन भर देखते हैं, तो उसके लिए मोबाइल यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जो है वो रील्स स्क्रॉल करेंगे, शॉर्ट्स वो यूट्यूब पे ये सब वगैरह देख के अपना जो है सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि मोबाइल सभी के हाथ में हो गया, मतलब तो हम पे निर्भर करता है कि हम अपने मतलब मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर हमारे पढ़ाई में होगा, अगर पढ़ाई में असर होगा तो इनडायरेक्टली इसका असर हमारी कामयाबी पर भी होगा। तो हमको अपनी जो लिमिट्स है, अपनी जो हद है उसको मेंटेन, मतलब एक हद में रहना चाहिए कि अपने को पता होना चाहिए कि अपने को किस हद तक मोबाइल चलाना है, किस काम के लिए चलाना है। तो ये सारा है। अभी इतना ही लास्ट में हमने फोकस किया है ड्राइंग के, मतलब एक फ़ोटो के ज़रिए। अब ये आपकी किताब की चर्चा हो रही है इंग्लिश में और कई सभी तरफ आपकी किताबों की चर्चा हो रही है, लेकिन अब कुछ आप ये किताब को दूसरी ज़बान में ये करना चाहेंगे क्या नहीं कहेंगे? हाँ, बिल्कुल हम चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते कि सभी लोग इस बुक को पढ़ें। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ जिनको इंग्लिश आती है वो पढ़े। अभी बुक इंग्लिश में लिखने का मतलब ये है कि हम उस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारा स्कूल भी इंग्लिश था और हमने एजुकेशन जो है सारा इंग्लिश से हासिल किया है। तो हम इंग्लिश, हाँ, विद्यानिकेतन स्कूल यहाँ पे जो है हिंगोली में, विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल, वहाँ से हमारा जो है पढ़ाई हुई है 10th तक की। और उसके बाद में जो हायर एजुकेशन है, नीट के लिए भी बाहर मतलब अच्छे IIB RCC से कोचिंग से एजुकेशन हुआ है हमारा। तो इंग्लिश जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल था हमारे लिए इंग्लिश में बुक लिखना, इसलिए हमने इंग्लिश में लिखा है। लेकिन हम बिल्कुल चाहेंगे कि सभी लोग इसको पढ़ें, और अगर हमसे हो सकता है कि हम ऐसा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिससे हम बुक को हिंदी में भी लोगों तक पहुंचाएं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, अपनी टीम से डिस्कस करेंगे इस बारे में। और अपने हम और लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लड़कियों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि जो अभी लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे लड़का लड़की वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए पढ़ना ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि जब लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े हैं, तो आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, आगे भी आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। इतना आपको, एटलीस्ट आपको इतना तो कैपेबल होना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता आपकी कि आपको किसी का सहारा नहीं है, ना कोई आपके साथ है, तो आप खुद का पेट एटलीस्ट भर सकना, कमा के खा सकना, इतना तो आपको कैपेबल होना चाहिए हर लड़की को। और ये तभी होगा अगर आप अच्छा एजुकेशन हासिल करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी होगा। और बेशक पढ़ाई में लिखाई में जितना भी है, सब में बहुत ऐसे चढ़ उतार आते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ना हर चीज़ का सल्यूशन नहीं होता। आप अपने वालिद और वालिदा मोहतरम, आपके बहन, आपके भाई इस काम में आपकी कितनी मदद करें आपकी? सबसे पहली बात तो हम जब बुक लिख रहे थे तो हमारी बहन ने हमको बहुत सारे आइडियाज़ भी दिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो वो तो उनका था ही, और पेरेंट्स का सपोर्ट ये था कि पेरेंट्स ने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रहे, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम ये और चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हो। उनको पता था, उनको भरोसा था कि ये जो भी कर रहे हैं कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। देन जो पेमेंट वाला जो भी है, इन्वेस्ट करना, अभी ये बुक में हमने इन्वेस्ट भी किया है, ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ हुआ है, इसमें इन्वेस्ट भी किया है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी पापा का, पेरेंट्स का ये सब रहा है, मम्मी का सपोर्ट, क्योंकि तो उनका बस ऐसे इमोशनल, फाइनेंशियल, हर तरीके से उनका तो सपोर्ट हमेशा से ही बना रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।